नेटफ्लिक्स का फैटल सिडक्शन एक विवाहित महिला की कहानी है जो व्यभिचारी वन नाइट स्टैंड के बाद एक युवक के प्यार में पड़ जाती है, जिसमें मौत, धोखा और अतीत के काले काम शामिल हैं। नंदी, एक कानून प्रोफेसर, का विवाह एक न्यायाधीश लियोनार्ड महल्ती से हुआ है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी तनावपूर्ण है क्योंकि उसे संदेह है कि वह अपनी नई सहायक अमीरा के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है। जब वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त ब्रेंडा के साथ सप्ताहांत में छुट्टी पर जाती है, ब्रेंडा उसे थोड़ा जीने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसकी यौन रहित शादी के बारे में बताती है। बाद में उसे गुजरते हुए युवक को मौका देने के लिए भी प्रेरित करती है। बाद में नंदी युवक जेकब को आकर्षित करने के लिए आती है। केमिस्ट्री गुलजार है और यह जल्द ही एक गहन शारीरिक संबंध में विकसित हो जाती है। जुनून की एक बड़ी रात के बाद शाम नंदी के लिए अफसोस लेकर आती है, जो उसे सेक्स करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्रेंडा से भी परेशान है। वह शीघ्र ही घर के लिए रवाना हो जाती है। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि ब्रेंडा ने उस घर में खुद को मार डाला है जहां वे रह रहे थे। जब वह ब्रेंडा के साथ थी तब पुलिस ने उससे किसी संभावित तीसरे पक्ष के होने के बारे में पूछताछ की, लेकिन नंदी ने सच नहीं बताया। इस बीच उसकी बेटी जिन्हले को एक अज्ञात व्यक्ति से एक संदेश मिलता है जो उसे यादृच्छिक समय पर संदेश भेजता रहता है और अपनी पहचान प्रकट नहीं करता है, और जिन्हले उस अज्ञात व्यक्ति के लिए एक चीज़ विकसित करती है। लियोनार्ड के भाई वयो, जिन्होंने 10 साल तक एक गंभीर मामले पर काम किया था इससे पहले कि वह रिटायर हो जाए और ब्रेंडा भी अवसाद में आ जाए, ब्रेंडा की मौत के पीछे के कारणों की जांच करने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसके साथ रिश्ते में था। नंदी लियोनार्ड पर धोखा देने का संदेह करती रहती है जबकि जेकब के साथ उसका संबंध जारी रहता है और अधिक तीव्र होता जाता है। जेकब तलाक के बारे में पूछता है और नंदी एक वकील के माध्यम से कागजात तैयार कर रही है। हालांकि लियोनार्ड व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाता है, उसके साथ प्यार और स्नेह से पेश आता है। उसे ये भी पता चलता है कि लियोनार्ड उसे धोखा नहीं दे रहा है, जबकि वयो को जेकब के साथ उसके संबंध के बारे में पता चलता है। वह अपने अतीत की जांच करता है और पाता है कि वह उस मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति का बेटा है जिसने 10 साल पहले उसकी और ब्रेंडा की जिंदगी बदल दी थी। उसे जेकब पर ब्रेंडा का हत्यारा होने का संदेह है और वह नंदी को ये बताता है। बाद में वह मामले को अपने हाथों में लेता है और जेकब पर हमला करता है, जबकि लियोनार्ड को अपनी पत्नी और भाई के रिश्ते पर संदेह हो जाता है और वह वयो का सामना करता है, जो मानता है कि उसे उस खतरनाक मामले की सच्चाई से चौंकने से पहले जेकब से छुटकारा पाना चाहिए। फैटल सिडक्शन की कहानी में आज से 10 साल पहले बुसी नाम की एक छोटी लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बेंजामिन जिबा नाम के एक व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और घटना की एकमात्र गवाह ब्रेंडा ने पहले एक अलग बयान दिया था, लेकिन दूसरी बार इसे बदल दिया, जिसके कारण जिबा की गिरफ्तारी हुई। जिबा ने उन आरोपों से इनकार किया, लेकिन उनकी पत्नी लुसिंडा और बेटे जेकब ने भी इन आरोपों से इनकार किया। उस पर पूरी तरह से विश्वास करना मुश्किल हो गया, जिससे जिबा टूट गया और उसने जेल के एक गार्ड से बंदूक छीन ली और खुद को मार डाला। इस बीच ये पता चला कि वह वास्तव में निर्दोष था और उसके खिलाफ बहुत कम सबूत थे। पीड़ित के पिता एक मंत्री थे जिनका ड्राइवर वही था जिसके बारे में कई गवाहों ने दावा किया था कि वह उस समय बच्चे के पास मौजूद था। हालांकि उन्हें अपने ड्राइवर पर भरोसा था और चूंकि लियोनार्ड एक हसलर थे, इसलिए उन्होंने अपने करियर को सच्चाई और न्याय से अधिक महत्व दिया। जासूस चार्ली चेज के साथ वह व्यक्ति था जिसने ब्रेंडा को झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसे संदेह था, लेकिन लियोनार्ड ने उसे बार बार जिबा की दोषिता और उसकी खौफनाक प्रवृत्ति के बारे में आश्वस्त किया। परिणामस्वरूप लियोनार्ड को पदोन्नति मिली और वह न्यायाधीश बन गए। उनकी आत्महत्या के बारे में सुनकर ब्रेंडा परेशान हो गई और उदास हो गई, और वर्षों से यह मामला उसे परेशान करता रहा और वह न्याय के लिए तरसती रही। वयो, जो उस समय एक पुलिसकर्मी था और मामले की जांच कर रहा था, उसके पैर में किसी ने गोली मार दी और उसे सेवानिवृत्त होना पड़ा। बाद में उसे पता चला कि मामले में उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसके अपने भाई लियोनार्ड का इसमें हाथ था। जेकब बेंजामिन जिबा और लुसिंडा ताओ के बेटे हैं। जब उसके पिता ने खुद को गोली मारी तो वह वहीं था। इस घटना ने लुसिंडा को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया और वह पागल हो गई। चयनात्मक उत्परिवर्तन और प्रारंभिक शुरुआत मनोभ्रंश से पीड़ित हो गई, जिसके लिए उसे देखभाल गृह में रखना पड़ा। जेकब ने अपनी मां का उपनाम लिया और बदला लेने की कामना की, उस घटना के लिए धन्यवाद जो उसके लिए व्यक्तिगत नहीं थी, जिसने उसके जीवन को बहुत प्रभावित किया। तब से वह न्याय पाने के लिए वकील बनना चाहता था, लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट और मिलीभगत वाले हों तो ये बहुत कठिन लड़ाई है। इसीलिए जेकब नंदी और उसके परिवार का पीछा करता है, जो कि फैटल सिडक्शन की शुरुआत में ही दिखाया गया है। उसने उसका, लियोनार्ड का, उनकी बेटी का पीछा किया, लेकिन एक बार जब उसने नंदी को पहली बार देखा और उससे मिला तो उसने दावा किया कि वह उसके और उसके भीतर मौजूद न्याय की भावना के प्रति आकर्षित हो गया। फैटल सिडक्शन वॉल्यूम 1 के अंत में लियोनार्ड को देखा जाता है, जो आश्वस्त है कि उसकी पत्नी और भाई एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। जाओ और वयो का सामना करो।
इस बीच वयो जेकब की देखभाल करके नंदी और उसके परिवार की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन वह ब्रैंडा से बदला भी लेना चाहता है। वह जेकब पर हमला करता है, उसे बांध देता है और उसे प्रताड़ित करते हुए पूछता है कि उसने ब्रैंडा को क्यों मारा। बाद में वह उसके शव को एक बॉडी बैग के अंदर भरकर जंगल के बीच में छोड़ देता है। हालांकि जेकब बच जाता है, जबकि वेयो का सामना लियोनार्ड से होता है, जो फिसल जाता है और गलती से 10 साल पहले कुछ गलत करने का उल्लेख करता है। वेयो इसका पता लगाता है और उसे पता चलता है कि ब्रैंडा की ज़बरदस्ती गवाही और शूटिंग में लियोनार्ड का हाथ था, जिसने उसे लंगड़ाकर छोड़ दिया था। रिटायर हो जाओ। इस बीच नंदी जेकब के साथ फिर से मिलने से पहले उसे लगभग कुचल ही देती है। वह सब कुछ कबूल करता है, यहाँ तक कि जिन्हले का पीछा करने से जुड़ी कुछ बातें भी।